कैलिफोर्निया जो अमेरिका में है, अमेज़न की आग कई चीज़ कई सिटीज़ की बर्बादी हो रही है। ये आग कर्नाटक, बेंगलुरु, बीजापुर और हर जगह फैलेगी वहाँ तक। तो वो फैलने से कितने हजार किलोमीटर के गांव का कंट्री चल जाएंगे। डर हो रहा है आलम पाशा को, यही आग फैलेगी। क्योंकि आज मसाजिदों में मुनाफिक बढ़ रहे हैं, मसाजिदों के नाम से मुनाफिक हो रहे हैं। मुनाफिक का मतलब अपने हक की बात नहीं करते हैं, हक से डरते हैं, हक की बात छोड़ा करते हैं, हर चीज पैसों को देखता है। कौन सा अमेरिका नहीं देखा दुनिया में? जो दाला जो कबूतर के जो दाने डालते हैं उसमें पूरा इजराइल जी गया। इजराइल जैसे लोगों के पास दुनिया के फाड़ने के हथियार बने। तो इतने पैसे वाला मुल्क की जगह कैलिफोर्निया में आज ये हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मसाजिदों के जो बहुत से इमाम, चंद इमाम हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ यहाँ तक, यानी जो भी आप मदरसे का नाम लेते हैं, मदरसे के नाम से मसाजिदों में नमाज नहीं हो रही है, नमाज की इमामत नहीं कर रहे हैं। बहुत से जगह लोग आके अफवाहें फैलाते हैं, गलत अफवाहें, यानी जो भी है यानी रूमर्स, गलत रूमर्स दिया करते हैं। तो ये क्या मुनाफिक होते हैं। नमाजियों को, मुसल्लियों को आप वो ये लोग रास्ते भटका रहे हैं। तो ये मुनाफिक का पन है, यानी मुनाफिक के पीछे ये लोग करते हैं। तो इसके कारण जो ये जो मुतवल्ली बनते हैं, हर मसाजिद के मुतवल्ली, हर का मतलब 50,000 मसाजिद होंगे, इसमें 5 रहेंगे या 15 रहेंगे। तो इसका मतलब पूरे मसाजिदों को ये नाम, ये गंदा नाम लग रहा है कि भाई मुतवल्लियों से, यानी ऐसे जो इमामत जो खतीब इमाम के नामों से जो होता है, ये गलत तनाज़ात पैदा करते हैं। जो तनाज़ात किएगा ये मुनाफिक है। मुनाफिक के पीछे आलम पाशा की नमाज कैसा होगी? मुनाफिक आलम पाशा का जनाजे की नमाज कैसा पढ़ाएगा? और हक की लड़ाई में कभी आती नहीं है, ठुकराते हैं। और दूसरा, जो दुश्मनों के को भरोसा करते हैं, शरिया इस्लाम जानते ही नहीं है, इसको ख़त्म करने वाले खातिलों को भरोसा करते हैं, ये लोग मुनाफिक होते हैं। इसकी बड़ाई पे दिया जा रहा है। और बेईमान होते हैं, ईमान नहीं है, बेईमानी करते हैं लोगों के सामने, यानी मसाजिद मुसल्लियों के साथ बेईमानी, अपनी औलाद, दैन दौलत, औकाफी दौलत के साथ बेईमान किया जा रहा है। और वादे टूटते हैं। जो वादा जबान से बात करते हैं, जो बोलता है वो बात, एक इलेक्शन आने दो और एक अपना मुतवल्ली बोलने दो और उनको अपनी जो दवा देने दो। ये दवा के नशे में जो है इन वादे तोड़ते हैं। जो वादा किया है एक वादे पर खड़ा नहीं है तो मुनाफिक बनते हैं। मुनाफिकों के साथ मुसल्लियों को धोखा हो रहा है, दगा हो रहा है। कर्नाटक, पूरी कर्नाटक में डर है कि भाई अमेज़न की आग उछल के आएगी कर्नाटक में। किस किस के पीछे जाना है वो नहीं है। आज एक के पीछे जाते हैं, कल दूसरों के पीछे जाते हैं। वो एक के पीछे जो गए उसके जनाजे की नमाज को तक नहीं जाते हैं फिर भी। तो कितने के पीछे जाएंगे? ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो पैरावी करते हैं 10 आदमियों को, उनको भी मुनाफिक बोलता है, आलम पाशा बोलता है, इस्लाम की रोशनी से बोला जाता है। और फख्र करते हैं हर इंसान, हर जो चीज़ें दूसरे इमामों को, दूसरे आलिमों को, दूसरे मदरसों के सामने, जिनके पास इनको हदिया नहीं आया, उनके सामने फख्र करते हैं और अपनी खुशी की लालच करके बैठे हैं। ये सभी तमाम कर्नाटका के लोग के ऊपर अजाब आने वाला है। नमाजी के जो मसाजिद में जो मुतवल्ली खड़ा है वो और अपना लालच, खुशी हासिल करना चाहते हैं। क्या जरूरी है खुशी? खबर के अंदाज में, खबर की झोपड़ी जो दिया गया अंधेरी में, वहां पे खुशी होती है क्या? तो कहाँ खुशी? ये नाम, नमाज के नाम से खुशी और इमाम के नाम से, कमेटी के नाम से मुतवल्ली खुशी और लालच में पड़ा है। और जो तिजारत, यानी दुश्मन से हमारी
ताल्लुकात बढ़ाते हैं। हमारे दुश्मन से, इस्लाम का दुश्मन कौन है पता है, जो सुन्नत नहीं किया है और जो फलां किया है उससे बहुत वास्ता बढ़ा रहे हैं। ये लोगों को अपने सर पे बिठाया है और मुसल्लियों को इनके सामने तस्लीम करने रखता है। ये लोग मुनाफिक नहीं है क्या? मुनाफिक जो अल्लाह भी बोला है मैं सुन्नत नहीं रखा और मैं नहीं पढ़ा करके समझ के ये तमाम चीज कर्नाटका में पूरे मुसलमानों को अमेज़न की आग में ढकला जा रहा है। ऐसा ही बोलते हैं, अपना लिबास और अपना फलां चीज बता के ये लोगों को जो बताया, आलम पाशा सिर्फ सुन्नत नहीं रखा कोई बात नहीं है, मेरे दोदक में मैं जवाब देता हूं। और आपके तमाम लिबासों से और आपके दुपट्टियों से आप ये लोगों को जो अमेज़न की आग में जलाएगा, ये कैसे आलम पाशा सब्र करेगा? जो आप दुश्मनों से दोस्ती रखता है और नमाज, ये एक नमाज में शामिल नहीं है। नमाज में कब कैसे आलम पाशा नमाज पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा? आप लोग तो सियासत के लोगों के साथ हैं, सियासत के इस्लाम के दुश्मन होते हैं, उनके साथ आप रात दिन अपना मेला चलता है तो नमाज को नहीं आते हैं, नमाज नहीं पढ़ाते हैं, आपके असिस्टेंटों से नमाज पढ़ाते हैं, तो आप मुनाफिक नहीं है क्या? कितने 100 मसाजिद, कितना हजार, कितने लाख मसाजिद हैं, इसमें 5 या 10 मसाजिदों में मुनाफिक बना है। ये मुनाफिक से, बस एक मुनाफिक से पूरी दोदक अमेज़न की आग उड़ेगी, उछलेगी। बेंगलुरु और बीजापुर और फला बागलकोट बेल्लारी में आग लगाने की शोले भड़क रहे हैं। बेवकूफ बनाते मुसलमानों को, कुछ बोलते हैं बेवकूफी को लेके जाते हैं। आपका हद नहीं है क्या? आप समझे हैं कि भाई ये 2 या 5 या 10 लोग, तो उनकी गलतियों से भी मुसलमान कितना बेवकूफ बना? तो मुनाफिक का काम है ये, मुनाफिक किया है काम ये, तो मुसलमान जलेगा, जलते रहेगा। अमेज़न के आग के टुकड़े पड़ रहे हैं, रोशनी आग दिख रही है मुसलमानों को, और झूठे कसम खाते हैं। अल्लाह की कसम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो झूठे कसम का कोई ये नहीं है। तो ये कसम से भी आग फैल रही है, तबाही पैदा करते हैं। पूरे जगह पे तबाही कराने के बाद वादे झूठे बात जो करके अपना जो जिस्मानी और अपनी खुशी की जो चीज नस्ल बढ़ाया जा रहा है, ये आज के मुतवल्ली लोग अपने चीजों में बसे हैं। हर इंसान जो है, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोर्ट कौन सी है, वहां पे कानून लाते हैं। अल्लाह की कोर्ट, अल्लाह को राजी करना, अल्लाह की मर्जी से जाना नहीं है। प्रॉपर्टी कब्जा कर ले, मसाजिद कब्जा कर ले। आज एक इंसान की 2,000 गज की प्रॉपर्टी कितनी कीमत है? 20-20 हजार गजों की मसाजिद से उधर पे 40,000 गजों में प्रॉपर्टी रियल एस्टेट बना के उसका कब्जा का मारने के लिए ये जो लोग करते हैं, तो इसमें अल्लाह राजी कहाँ होंगे? हर इमाम, हर मुतवल्ली चाहता है कि भाई पुलिस बचा देगी और अब कोर्ट से इनको फायदा हो जाएगा। अल्लाह से राजी नहीं हो रहे हैं तो ये लोग मुनाफिक नहीं तो क्या हो गए? अल्लाह को राजी करे, मुसल्लियों को जन्नती बनाए, मुसल्लियों को रास्ता बनाइए, सुन्नत बनाइए। कौन अपना सुन्नत नहीं किए हैं, यानी खतना शरीफ कौन नहीं किए हैं, उनको वो चीज की करना है। तो आप मसाजिदों से होगा, आपके खिताबत से होगा, वो नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हैं तो जो आदमी इस्लाम के खिलाफ होता है उसकी तारीफ करते हैं, वो लोगों के सामने मुसल्लियों को झुकाते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ है, मुसलमान को अमेज़न की आग नहीं लगना है। तो आलम पाशा की दुआ रात दिन हो रही है, रात दिन मेरे जो मुसलमान गरीब भाई को जो डराया, जो फुसलाया और जो गलत रास्ते पे ढकला और जो चीज जो बेवकूफ़ी बनाया और गलत वादे करे, यानी डरना इस्लाम में नहीं है। क्या बात का डरा है? क्या पुलिस बचाएगी? क्या कोर्ट बचाएगी? हर जगह पे, जिस जगह पे जाते हैं कोर्टों में केस डालते हैं, डिस्प्यूट पैदा करते हैं। डिस्प्यूट पैदा करना ही एक इस्लाम का तरीका नहीं है। मुनाफिक ही डिस्प्यूट करता है। चीज को मान लेना और
ये गलत चीज़ों को फैलाना, गलत स्प्रेड कराना, ये सभी तमाम जो चीज़ है मेरे नबी को पसंद नहीं है। न मेरे नबी बता दिए कि भाई ये लोग मुनाफिक हैं, ये चाहे कैसे भी साबित हो जावे तो ये मुनाफिक हैं, तो क्यों नहीं ये 5 या 10 या 15 या 25 जो उलेमा लोग हैं, उलेमा में आलिम जो है, इमाम हैं और कई मसाजिदों के मुतवली हैं, उनको क्यों नहीं आलम पाशा ठहरा रहा है कि भाई आप लोग मुनाफिक हैं। आप मुसलमानों से, आप अल्लाह को डरने वालों से, आप इस्लाम के रास्ते पर डर के जान देने वालों के साथ आप हाथ का मुसाफा नहीं देना है। आप जो मुसाफा, आप 30 रोजे रहे, आप पूरी नमाज पढ़े, आप तहज्जुद में पूरी रात बैठ जावे, ये काम करेंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ये लोगों से अदब है कि भाई आप मुसलमानों से हाथ का बोसा नहीं देना है, हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसे लोगों को मुनाफिक ठहराता है आलम पाशा। यानी अल्लाह को डर के अल्लाह के रास्ते में ये लोग मुनाफिक बनेंगे। मेरा है कि भाई आप मेरे भाई, जो लोगों के ऊपर खबर में मिट्टी पड़ेगी, जिसकी आवाज़ बंद हो गई, कई लोगों की बंद हो गई, अभी बैठे 50 लाख साल का हिसाब करें तो 5 सेकंड में ये लोगों में उनको दफन हो गया, मिट्टी डाल के आ गए। तो ऐसे लोगों के साथ ये मुनाफिक लोगों का हाथ मिलाना आलम पाशा के लिए यानी जलजले से कम नहीं है। और रोकने की खातिर जो अमेज़न कैलिफोर्निया, बेंगलुरु, कर्नाटक तक नहीं आने की वो आग फैल रही है। कहाँ पे फैल रही है? जिस जगह पे ये तमाम चीज़ बढ़े, मुनाफिकपन बढ़ा, तो फिर इधर मुनाफिक पर देख रहा हूं मैं, कारगुन हल्ली मदरसे में देख रहा हूं, हर जगह देख रहा हूं मैं। तो हर जगह इसका मतलब क्या? डरते हैं, अल्लाह के सामने डरते हैं। डरना नहीं, अल्लाह को ही डरना है, अल्लाह के सामने ही डरना है। ना हमारा काम एक आदमी कर देगा, एक एमएलए कर देगा, एक चीफ मिनिस्टर साहब कर देंगे, एक प्राइम मिनिस्टर हमारे को 2 करा देंगे, नहीं है। अल्लाह के सामने डरने का नहीं है। आप डरा तो मुनाफिक है। मुनाफिक इस्लाम में कर्नाटक में आग के शोले से पूरे कर्नाटक के लोगों को, मुसलमान को नहीं सही, ये दूसरे नॉन मुस्लिम भाइयों को भी आप खाक कर देंगे। तो ये मुनाफिकपन के लिए आलम पाशा की दुआ होगी। आप हाथ का बोसा मुनाफिक लोगों से के साथ कभी नहीं लेना है, कभी देना नहीं है। ये मुनाफिकों के पीछे खड़ना नहीं है। जितना काम किया है बहुत ज्यादा कर दिए ये मुनाफिक लोग।